वालेकुम अस्सलाम जनाब। ठीक है सर, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा ये बताएं कि इलेक्शन करीब है, सर पर है, आ, हुकूमत कह रही है कि हमारे पास बजट नहीं है, नोट नहीं है, पीटीआई कह रही है कि इनके पास वोट नहीं है, हकीकत क्या है? आपके सवाल के दो तीन जवाब बनते हैं भैया। पहली बात तो ये है कि वो जो अदालतें लगी हैं इस वक्त एंटी मुस्लिम लीग नून और प्रो इमरान खान नियाजी, उनसे पहले पूछा जाए कि जो 4 साल में पाकिस्तान का बेड़ागर की है, जिस नहज पे पाकिस्तान को बिठा दिया लाकर, जो कुछ यहाँ पर लापरवाही बढ़ती गई है और करप्शन के अंबार लगे हैं, इस हालत में भी आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जब पाकिस्तान डूबता हुआ पाकिस्तान दे दिया और एक गंद हमने अपने सर पे रख लिया, पाकिस्तान को बचाने के लिए इलेक्शन इतने ज़रूरी हैं कि पाकिस्तान को बचाना ज़रूरी है, पाकिस्तान की मईशत को बचाना ज़रूरी है। पहला सवाल तो आपका ये बनता है। और दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम लीग नून है, ये हम अरसा 37 साल से सियासत करते आ रहे हैं। तो कई इलेक्शन हुए, कई दफ़ा हुकूमत मिली, कई दफ़ा हुकूमत नहीं मिली। तो ये इक़्तिदार मिलना ना मिलना ये अलग बात है। कई दफ़ा हम अपोजिशन में भी बैठे हैं, हम सड़कों पर भी आए हैं। ऐसा भी वक्त था कि 2001 में जब 3 में इलेक्शन हुए तो हमारी सब टोटल 18 सीटें थी कौमी असम्बली में, हमने तभी सर्वाइव किया। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा आए, इक़्तिदार में आए। तो ये तो पहली बात यह है कि आज इमरान खान अपना रोना रो रहा है। उसे पूछा जाए कि 90 के दहाई में मियाँ नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से निकाला, पौने 3 साल बाद निकाल दिया गया, पौने 2.5 साल बाद उन्होंने 98 में 99 में निकाला मियाँ नवाज शरीफ हुकूमत में। अब ये 2013 में जब पाकिस्तान तरक्की की बुलंदी पे गामजन था, ये दुनिया कह रही थी, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि एशिया में सबसे ज़्यादा तरक्की करता हुआ मुल्क तेज़ी के साथ वो पाकिस्तान है। ठीक है। हम विजन 2025 की बात कर रहे थे, जिसके हसन इकबाल साहब ने उसका बल्कि कई सेमिनार भी किए थे कि हम 2025 में G20 में शामिल होने जा रहे थे। तो क्या पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है? बताएं, नवाज शरीफ ने क्या सो जुर्म किया था क्योंकि कामा की बुनियाद पर निकाल दिया गया? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, कोई बहस का इल्ज़ाम नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ निकाला गया कामे के ऊपर। और जुर्म क्या साबित किया कि आपके आमदन से ज़्यादा सासे हैं। मुझे एक बताइए, पाकिस्तान में जो बंदा एक 20,000 रुपये तनख्वाह पे काम कर रहा है, आमदन से ज़्यादा सासे तो उसके भी हैं, ये कोई जवाब नहीं बनता। अगर आप जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस मुश्ताक से लेकर और ये साकिब निसार हो गया, आसफ सईद खोसा हो गया, अब ये बंदियाल साहब हैं, आप पूछें मुझे, आप उनसे मुज़ाहिर नकवी साहब का केस कहाँ गया? आपके सामने ऑडियो आ रही हैं, ऑडियो लीक्स हो रही हैं। किसी ने पूछा मोअज़्ज़ज़ जज से कि जनाब आपकी ऑडियो लीक्स आ रही हैं, वो ट्रक दिए जा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जो ट्रक बाहर खड़ा है, कोई सवाल पूछने वाला है? अच्छा, एक सवाल यहाँ ये भी बनता है, उमर अता बंदियाल साहब वही हैं जिन्होंने खान साहब की हुकूमत को घर भेजा बगैर साइफर देखे खोले पड़े। यही उमर अता बंदियाल साहब हैं जो नून लीग के खिलाफ बज़ाहिर लग रहा है कि वो फैसला जा रहा है। तो क्यों, क्या फर्क, क्या तजाद? पहले मैं क्वेश्चन कर दूं, उमर अता बंदियाल साहब ने इमरान खान साहब को घर ही भेजा, आइन तोड़ा, आइन को पामाल किया। जब करारदाद पेश हो गई असम्बली में अदम एतमाद लाने की, नॉट कॉन्फिडेंस की, तो उस वक्त असम्बली नहीं तोड़ी जाती, जिसमें मुजरिम है, ये सदर पाकिस्तान भी मुजरिम है, इमरान खान भी मुजरिम है, असद कैसर हो गया, कासिम सूरी हो गए, सारे मुजरिम थे ये वाले। जब एक खुली आपको नजर आ रही है कि वायलेशन हो रही है, उमर अता बंदियाल ने कौन सा हम पे एहसान किया जनाब? समझ गए ना। तो ये उमर अता बंदियाल साहब जितने भी फैसले हुए हैं अभी तक पाकिस्तान में, आप ये देख लें जो बेंच बन रहे हैं, आप 4 साल से जो बेंच बन रहे हैं, आप वो बेंच कौन कौन है उसमें? उसमें मुनीब अख्तर साहब हैं, एजाजुल हसन साहब हैं, उसमें उमर अता बंदियाल साहब हैं। अपनी पॉकेट के बंदे लाके बिठा देते हैं, पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं आप लोग। जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि इलेक्शन भी सर पे करीब है और PMLN की अगर अंदरूनी जंग की बात की जाए तो बड़े भाई छोटे भाई से नाराज़ भी लग रहे हैं किसी बात पे। मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं? मियाँ साहब जब तक वापस नहीं आएंगे, आपको लगता है कि PMLN खड़ी हो पाएगी या इलेक्शन जीतने की पोजीशन में होगी? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो लोगों को गलत फहमी है कि बड़े भाई छोटे भाई का कोई इख्तलाफ है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि किसी को छोटा भाई दे तो मियाँ शहबाज शरीफ जैसा दे, किसी को बड़ा भाई दे तो मियाँ नवाज शरीफ जैसा दे। वही रुतबा, जो वही मकाम जो बाप और बेटे के दरमियान होता है, जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिसके बारे में बता दिया गया है कि बड़ों का अदब कैसे करते हैं, ये एक मिसाल है इस कौम के लिए। इस कौम के लिए मिसाल है कि भाई कहाँ गया शेख रशीद जो कहता है कि नून से शी निकलने वाली है, ये कहते थे जमात के टुकड़े हो जाएंगे, ये मरियम नवाज हमजा शहबाज का इख्तलाफ है, वो कहाँ गई बातें भाईजान? शेख रशीद जो पेशन गोइयाँ करता था, वो जो अब मदारियों की तरह आके बताते थे कि नून से शी निकलने वाली है, कोई शी नहीं निकली भैया। बड़े बड़े बुरे हालात हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कैद भी काटी, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कैद काटी, मुल्क से बाहर भी चले गए। जब 99 में गए हैं तब भी मुशर्रफ साहब ने कहा था शहबाज शरीफ को कि आप आ जाएं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने, तब भी उन्होंने ठोकर मार दी थी इस इक़्तिदार को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अगर मौजूदा महंगाई की बात की जाए तो आप ही के बाजार में, हमें इससे पहले खान साहब के दौर की बात कर ली जाए या फिर PMLN के दौर की बात की, बाजार भरा होता था।
आज महंगाई का क्या कंपैरिजन है? मतलब बाहर तो ऐसा लग रहा है कि पीटीआई की हुकूमत बेहतर थी पाकिस्तान के अवाम के लिए। सवाल ये है कि वकार भाई के मुझे बताइए कि 2018 तक जब पाकिस्तान में जो आटा था वो 35 रुपये किलो बिक रहा था, चीनी 55 रुपये किलो बिक रही थी, हर चीज़ अपनी एक हद से तजावज़ नहीं कर रही थी, हद में थी। हर बंदे के दुकानदारों के, कारोबारी लोगों के, मुलाजिम पेशा लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, एक ताजगी नज़र आती थी। क्या ऐसा जुर्म किया मैंने? मेरा सवाल यह है कि जो आपने नवाज शरीफ को निकाला और इमरान खान को मुसल्लत किया और पाकिस्तान की बैंड बजा दिया आप लोगों ने, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करके रख दिया। मुझे बताइए कि नवाज शरीफ के दौर में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 170वें नंबर पे था और इमरान खान के दौर में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 147 दौर में आया। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए इसका कौन जिम्मेदार है? अच्छा, पाकिस्तान के कर्जे बढ़ाए, सुनिए, पाकिस्तान का 26,000 रुपया कर्जा बढ़ाया इमरान खान ने। मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सा प्रोजेक्ट लगा? कोई एक ईंट लगी पाकिस्तान में? कौन सा हॉस्पिटल बना? केपीके में 9 साल हुकूमत रही इमरान खान की, 4,000 अरब रुपया कर्जा था उसका, केपीके का, जो आज 9,500 अरब रुपया कर्जा किया है। उससे पूछे कौन सी यूनिवर्सिटी बनी, कौन सा अस्पताल बना, कौन सा कॉलेज बना, कौन सा स्कूल बना, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दें, कोई पुल बना है मुझे बता दीजिए वहाँ पे केपीके में। कुछ नहीं हुआ सिवाय करप्शन के अलावा, लूट मार के अलावा। अच्छा सर, ये सारा पैसा उन्होंने सोशल मीडिया के जो लोग भर्ती किए थे, 4-4, 5-5 हज़ार बंदा जो भर्ती किया था, उन्होंने पैसा वो उनको घर बैठे पे करते हैं वो लोग। अच्छा, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया पीटीआई का, तो ये बताएं कि अभी अगर ज़मान पार की बात की जाए तो वहाँ पे जम्मे गफीर है, जंगल में मंगल है, और कहीं हल्का ये भी दिल में एक बात आती है कि पीएमएलएन, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, जब वो नाअहल हुए, उनकी गिरफ्तारी वाला मामला हुआ, जब वो ट्रैवल करके पाकिस्तान आ रहे थे, तो दिल में बात आती है कि यार मेरे लिए कोई भी नहीं निकला, खान साहब के लिए जंगल में मंगल किया हुआ है। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है और ये इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर बिलाशुबा मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। वापस क्यों नहीं आ रहे? वो भी मैं आपको बताता हूँ लीडर की खुसूसियात क्या होनी चाहिए, क्यों लीडर है। और जो आप बात कर रहे हैं जमान पार्क की, तो जमान पार्क में ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये आधे से ज्यादा हम जिन्स परस्त हैं। चलाएं मेरा बयान ये वाला, हम जिन्स परस्त नहीं है जो जमान पार्क में बैठे हुए हैं। मादर पिदर आजाद लोग नहीं बैठे हुए, मेरा जिसम मेरी मर्जी वाले लोग नहीं बैठे हुए, गुस्ताख बेअदब लोग नहीं बैठे हुए। ये वो लोग हैं जैसे सोसाइटी में जो ऐसा बीज बो दिया है कि आइंदा 20 साल तक नहीं निकलने वाला। ये कौन से लोग हैं? इतने वाह यार ड्रेसिंग हो रही है, ये क्या क्या ऑडियो लीक्स आगे इमरान खान की उसके बंदों की आई हैं। आप मुझे बताएं किन लोगों की मिसाल दे रहे हैं? इन्होंने कभी आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कोई लीडर हो? लीडर तो वो होता है जो कौम की रहनुमाई करे, एक कौम को रोड मैप दे, कौम के लिए उसकी तरक्की की मनाजिल तय करे, उसको एक सिमत मुहैया करे। ये कौन सा लीडर है जो आप बताएं जमान पार्क में? ये वही कहता था जो गुलामी के बुत तोड़ दें। कहाँ के गुलामी के बुत? समझ गए ना? वो आज वो लोगों में पैक होके जा रहा है, डर के मारे घर से बुजल निकल नहीं रहा, चूहा बना बैठा हुआ है। तो लोगों कहते हैं गुलामी के बुत तोड़ दें। लोगों के बच्चे मरवा रहा है, मरवाया नहीं उसने, अभी जिले शाह को मरवाया नहीं उसने। आप बताएं कैसे मरा जिले शाह? टॉर्चर किया, मारा। आप उसे माँ बाप से पूछे जाकर, उसकी माँ का बयान है कि इमरान खान मुझे मेरा बेटा लौटा दो। वो तो आईजी साहब साथ बैठ गए और बिल्कुल नहीं बैठे। मैं वो हमारा कारकुन था पुराना, ये ऐसे इन्होंने किया है। ये चाहता है पाकिस्तान में लाशें गिरे, लोग मरे, मुझे इक़्तिदार मिले। इक़्तिदार का भूखा ये शख्स, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा ये बताएं कि मियां साहब कब वापस आएंगे? वापस क्यों नहीं आ रहे वो? देखिए मुझे एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं वजह मियां नवाज शरीफ ने इससे बुरे बुरे हालात का मुकाबला किया है। 1990 में हमारी हुकूमत गई, 85 में जब हमारा जोनाथन जहाज़ मियां नवाज शरीफ साहब का इत्तेफाक पोंडी का रोक लिया गया था कराची बंदरगाह पर बेनज़ीर साहब ने, तब भी मुकाबला किया। त्यारा हाईजैक का केस बन गया मियां नवाज शरीफ साहब पर, वो भी मुकाबला किया। 14 माह जेल में रहे, चले गए। अब मियां साहब की वो पहली बात ये कि ना सेहत थी उनकी। अच्छा ये बताएं, मुझे पूछे इमरान खान से किसने भेजा? आज ये कह रहा है कि सारे फैसले बाजवा करवा रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे पेटे पड़ जाने थे। वो कह रहा है सारे फैसले बाजवा करा रहे हैं। मुझे बताइए कि इस शख्स पे कौन एतबार करेगा जो कहता है कि बाजवा कहता था कि हमारे पास टैंकों में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है, ये तो तेल नहीं है। हामिद मीर साहब ने भी कह दिया, भैया किया उस बात ये नहीं है। जो कौम का लीडर होता है वज़ीर आज़म रहा हो, मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान के। बहुत से राज हैं, ठीक है, बहुत से राज हैं। आपने जिक्र किया कि वो बीमार हैं, इस वजह से नहीं आ रहे, वो सोच के चले गए वो। और भाई आएंगे पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी से। दूसरा सऊदी अरब जो जा रहे हैं ना, अल्लाह की मेहरबानी से। चाइना ने भी कह दिया है, सऊदी अरब ने भी कहा है, तुर्की ने भी कहा है, ईरान ने भी कहा है कि हमें इमरान खान किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। क्यों रोका सी पैक को? 58 अरब डॉलर की सरमायाकारी थी, 18 अरब डॉलर की सरमायाकारी मियां नवाज शरीफ साहब लेकर आए हैं। और 4 साल सी पैक को क्यों रोका? आप बताइए मुझे, इससे कुछ जवाब पूछने वाला है? ये जज साहबान जो आज फैसले कर रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, 16 मई को इलेक्शन होने चाहिए, हम तय करेंगे। भाईजान, कानून बनाती है असम्बली, तशरीह करती है अदालतें। अदालतों का काम नहीं है
कि आप सियासी तौर पर अपना इंटरफेयर करें आप, और फिर इनके आप इनसे पूछें कि जो आपने फैसले किए आज तक आप उसका खमियाजा दे सकते हैं। वो कहते नहीं रही कौम, आपने जुल्फकार भुट्टो को फांसी दे दी। कहाँ है? मैंने पूछा जस्टिस मुनीर से पूछे, जैसे उससे पूछे ना आप मुश्ताक से, और ये साकिब निसाब ने जो किया उससे पूछे साहब ने। ठीक है। साकिब निसाब का बेटा टिकटें बांट रहे हैं, किसी ने सवाल किया उसको? अच्छा, जब अपने हक में फैसला आ जाए नून लीग के वो ठीक है, जब आप मुखालिफ आ जाए हमारे हक में कौन से फैसले हैं बताएं आप मुझे। आपके हक में आप ये देख लीजिए कि एक फैसला बताइए मुझे। ये देखें इमरान खान की हुकूमत घर गई, इमरान खान तो आप लोग ही थे ना वकार भाई, इमरान खान ने आइन को तोड़ा, इमरान खान ने आइन को तोड़ा। नहीं, बात सुने, एक आम जो जाहिल रेडी वाला ना वही बताएगा कि इमरान खान ने आइन को तोड़ा। आप बताएं असेंबली में तोड़ा, जब करारदाद पेश हो गई नॉन कॉन्फिडेंस की, तो इमरान खान कैसे असेंबली तोड़ सकता है वो? ठीक है, आप बताइए, सबसे बड़ा आइनी मनसब है सदर पाकिस्तान का, वो मुलव्वस है उसमें। अच्छा, एक सवाल अक्सर किया जाता था कि इमरान खान मुबैना तौर पर यहूदी एजेंट हैं, उस यहूदी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मान लेते हैं, माने भाईजान ये रजिस्टर्ड है। ठीक है। अच्छा, उस यहूदी एजेंट के दौरे हुकूमत में हज का जो अमाउंट थी सरकारी वो 2.5 से 3 लाख थी। आज PMLN की हुकूमत है, 11 लाख 12 लाख में आपकी कैलकुलेशन गलत है भैया। मियां मोहम्मद नवाज साहब के दौर में 2.5 लाख रुपए थी, इमरान खान के दौर में 4 से 6 लाख रुपए तक गई गवर्नमेंट की। फिर आप ये बताइए, मेरा सवाल ये है, जब पाकिस्तान अच्छा भला फल फूल रहा था, पाकिस्तान फल फूल रहा था, हर चीज़ अपनी एक सही सिमत की तरफ रवां दवा थी, ठीक है, हर बंदा मुतमिन था पाकिस्तान में। मेरा सवाल, वो लोग कौन उनको बुलाए ना जिन्होंने JIT बनाई व्हाट्सएप पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे JIT बनाई, उनसे पूछे क्यों बनाई, क्या सब जुर्म था मियां नवाज साहब का? फिर आप निगरान जज मुकर्रर करें। ये भाईजान पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं आज आपको बता दूं, ये तारीख तो लिखी जा रही है ना, आज मैं एक आम इंसान हूँ, आम शहरी हूँ, ये तारीखी बातें मैंने याद रखी हैं, तो ये तारीख कल बोलेगी। अच्छा, एक बात है, मुझे ये बताएं, मरियम बीबी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत दिलेर हैं, लेकिन एक तरफ आप ये नहीं देख रहे कि वो एक एंकर पर्सन को इंटरव्यू दे रही हैं और वो कह रही हैं कि आप कैम कट कर दें, ये क्वेश्चन, मतलब आप सवाल भी वो अपनी पसंद का लेना चाह रही हैं। आप समझते हैं कि एक अच्छे लीडर की निशानी है ये सवाल नहीं है आपका, माजर के साथ ये सवाल कोई बनता नहीं है। कोई ऐसी बातें होती हैं जो आपके नॉलेज में नहीं होती। जो उन्होंने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था मेरे इल्म में नहीं, जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं पुरानी बात थी, कोई फैमिली की वो पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी ये मेरे इल्म में नहीं है ये बात। तो भैया बात यह है कि सवाल नहीं है, बीबी मरियम बिलाशुबा लीडर है, क्राउड पुलर है, आप जहाँ जाएँ आप मजमा लग जाता है वहाँ पर। और ये जो मरूसी सियासत का ताना देते हैं, कोई बंदा किसी के बनाने से लीडर नहीं बनता, ये अल्लाह ताला खुदा दा सलाहियतें पैदा करता है किसी में। और बीबी मरियम में अल्लाह ताला ने खूबी पैदा किया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बरकत के नाम की बरकत से अल्लाह ताला उस बच्ची को इज्जत दे रहा है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि इमरान खान अकेला है और उस तरह से पूरी PDM है, मुकाबला फिर भी नहीं कर पा रही। एक बात कहूँ कि शैतान भी अकेला था, सारे फरिश्ते अल्लाह ताला के साथ थे, फिर धुतकार दिया गया, और शैतान का दूसरा नाम इमरान खान है। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और यकीन के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में, इस दुनिया में बड़ा फितना इमरान खान है, और ये फितना ज़्यादा देर रहेगा नहीं। मैं आपको भी बताऊँ, ये बहुत चीज़ें एक्सपोज होगी वाम के ऊपर, जब एक्सपोज होगी पता चलेगा, इसका असल चेहरा, मकरू चेहरा लोगों के सामने आएगा, पता चल जाएगा लोगों को। एक बात बताइए मुझे, यह शोर मचा रहा है, ये इतने लोग खड़े हैं, पब्लिक से पूछे सारी पब्लिक से कि इमरान खान का एक प्रोजेक्ट हमें बताएं, कोई एक प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट बता दें जो इमरान खान ने 4 साल में किया है, जिसके ऊपर ये बोल रहा है। हेल्थ कार्ड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया, तो 3.5 लाख रुपए तक उन्होंने उसकी अमाउंट थी। और दूसरी बात यह है कि वो पाकिस्तान के खजाने से नहीं पैसे जा रहे, उसके पैसे वर्ल्ड बैंक दे रहा है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत। ये इमरान खान साहब को बताएं, ये जो यूथ कहते हैं, ये जो इमरान खान के फॉलोअर्स कहते हैं ना कि इमरान खान ने ये काम किया, इमरान खान ने नहीं किया, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत काम हो रहा है। तो वो जो मियां साहब ने मोटरवे बनाई थी, वो क्या पॉकेट से बनाई थी? वो भी तो पाकिस्तान के मेरा पर टैक्स का पैसा। नहीं, वो टैक्स से पैसे और होते हैं, ये जो पैसे आ रहे हैं, अमाउंट आती है, ये हमें वर्ल्ड बैंक दे रहा है। ठीक है, स्पेशली हमें स्पेसिफिकली दे रहा है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसमें लोगों के घरों में पैसे मिले थे, और शेयर कार्ड भी उसी तरह से जरा हुआ शेयर कार्ड का। अगर पाकिस्तान में मोटरवे बनी, 12,000 मेगावाट बिजली आई, ठीक है, 4,000 किलोमीटर की मोटरवे बनी, 18,000 किलोमीटर की सड़कें बनी, लवारी टनल बना, ठीक है ना, दहशतगर्दी ज़रबे अजब हुआ, मेट्रो ट्रेन बनी, और ट्रेन बनी, ये मियां नवाज शरीफ के कारनामों का मुंह बोलता सबूत है। ठीक है। और आज मैं बताऊं, जब ये मियां शहबाज शरीफ साहब लाहौर में वज़ीर आला थे और मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैं अक्सर रिक्शों के पीछे लिखा देखता था कि आप मुस्कुराइए कि आप लाहौर में हैं। ठीक है।
ये अच्छा। लाहौर की शान थी। इमरान खान साहब अक्सर एक बात करते हैं कि ये आपस में जो नैब के केसेस थे, ये तो मैंने बनाया ही नहीं है कोई केस, ये तो पीएमएलएन ने जरदारी साहब पे, जरदारी साहब ने नून लीग पे बनाया। खान साहब ने सबको बेवकूफ़ समझते हैं। ये 2014 में ये प्लानिंग शुरू हो चुकी थी कि उसमें इमरान खान बेनिफिशियरी था, ये प्लानिंग शुरू हो चुकी थी कि नवाज शरीफ को कैसे निकालना है। आप मुझे बताएं, ज़हीरुल इस्लाम की वीडियो ऑडियो कैसे नहीं पकड़ी गई? आपके इल्म में है ना, आप सहाफ़ी हैं, आप बताइए, आपको नहीं पता कि ज़हीरुल इस्लाम था उसमें? इस एस्टैब्लिशमेंट ने जो मुल्क के साथ करना था वो कर दिया है, और आज एस्टैब्लिशमेंट भी पछता रही है कि हम किस शख्स के साथ हमने ये वफादारी की, या किसको हमने बेनिफिट दिया, या किसके साथ मोहब्बत हमने चलाई। आज वो उनको दुत्कार है और हर चीज़ वो डाल रहा है। ये वो शख्स है, इसकी किस बात पे एतबार करें, मुझे बताइए। ये अच्छा, वो शख्स ना, ये इसकी निकालें, रिकॉर्डिंग निकालें सारी, जो कहता था कि बाजवा जैसा डेमोक्रेटिक जनरल आज तक कोई नहीं है। मेरे बेशुमार मामले जो बाजवा साहब ने हल किए, ये बाजवा साहब के गीत गाता था, उनकी तस्वीर करता था, आज वो गालियां निकाल रहे हैं। और दूसरी बात, वकार भाई, जिस शख्स ने उसके साथ एहसान किया है, जिसने उसको दगा दी है, आप मोहसिन बेग साहब को देख लें, आप ओन चौधरी को देख लें, अलीम खान साहब को देख लें, ठीक है ना। इस तरह ये जियो के जो आपके हैं मीर साहब, शकीर रहमान साहब, उनको देख लें। जिस बंदे से एहसान किया है, इसने सांप की तरह काटा है उनको। महंगाई का क्या करना है? पाकिस्तान की आवाम को नहीं चाहिए इलेक्शन कब होगा कब नहीं होगा। आटे की बात कर लें तो शहबाज शरीफ साहब, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब एक बहुत अच्छे वजीर आला थे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन आज अगर उनकी बात की जाए, वजीर आजम के तौर पे लाशें लेके आ रहे हैं लोग अपने घरों पे, अपने प्यारों की आटा लेने जा रहे हैं, कफन पहन के वापस आ रहे हैं। मेरी बात रही, जो आप बातें कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं इमरान खान। मुझे एक बात बताइए, आप मुफ्त में आटा दे रहे हैं, अब ये हम पे भी फर्ज बनता है कि हम डिसिप्लिन, जब एक चीज़ मिल जानी है, अभी अच्छा आप इस बात करें, एक देख यहाँ पका दें चौक में, आप मुझे बांट के दिखा दें, आप लोग आपका गिरेबान फाड़ देंगे। ये तो मिजाज है ना, ये मिजाज है। जहाँ तक महंगाई का मामला है, मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि जब पाकिस्तान अच्छा चल रहा था, अगर वो तसलसल मिल जाता मियां नवाज शरीफ साहब को, तो आप यकीन करें, इसको आप लोग यहाँ पे आपको रश की निगाह से देख रहे होते भैया। अच्छा, बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं ये समझता हूँ कि वो टाइम था इलेक्शन कॉल करने का जब इमरान खान की हुकूमत घर गई थी। अभी करमानी साहब का ये कहना है, उनका ये कहना है कि वो बिल्कुल ठीक टाइम था, हमें ये मुईशत बर्बाद कर गई, पीएमएलएन को सख्त फैसले करने पड़ गए। पेट्रोल देख लें, डार साहब को इंपोर्ट करके वापस बुलाया, डॉलर का रेट देख लें। आप बजा फरमा रहे हैं। बात यह है कि अगर हम अपनी सियासत बचाते तो बहुत सारी बातें नजर आ रही थी। हमने मुल्क को बचाया है, अगर हम मुल्क को ना बचाते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका होता है इस वक्त। इमरान खान का नहीं कहना, निकालें आप उसकी रिकॉर्डिंग निकालें। इमरान खान ने एक महीने बाद ने कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, ये श्रीलंका बनने जा रहे हैं। आज 1 साल हो गया, कोई पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ भैया। ठीक है, हमें 1 रुपया IMF से नहीं मिला, पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ काबशी है ना, उसी माँ को सराहें आप। आखिरी सवाल, महंगाई हुई है, हमें पता है महंगाई हुई है। ये जो 500 रुपए के टैक्स लगाए हैं, उसमें हमने ये मामले सीधे भी किए हैं। ये पूछें, सवाल यहाँ बनता है, महंगाई के जिम्मेदार हैं कौन? ठीक है, वकार साहब 26,000 रुपया जो कर्जा लिया है, कोई साहब मांगेगा उससे? पूछे ना। दुख की बात यह है कि ये जज साहबान जो बैठे हुए हैं, ये जो मनसब पे बैठे हैं, बड़े बड़े मनसब पे बैठे हुए हैं, कौन देगा 26,000 रुपए का? साहब करप्शन नहीं की है, कहाँ गए? आसमान खा गया, जमीन खा गई है। ठीक है, पूछे इनसे। अच्छा, आज जो एक वो शख्स जिसको आम जुबान में आप ये कह रहे हैं लेमैन है, वो तो अपना वजन सारा इमरान खान के पलड़े में डाल रहा है। कोई पलड़े में नहीं है, मखसूस तबका। मैंने आपको कहा था कुछ देर पहले, मैंने कहा था ये वो लोग हैं जो माशरे के दुत्कारे लोग हैं, हम जिन्स परस्त हैं, आज़ाद ख्याल हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले लोग हैं। अच्छा छोड़े मेरी बात, आप ये कैमरा लेकर जाएं जमान पार्क में, आप दिखाते क्यों नहीं? क्या बेहूदगी होती है वहाँ पर? ये नौजवान लड़के लड़कियाँ क्या करें जमान पार्क में? क्यों नहीं दिखाते आप लोग? और ये क्यों नहीं दिखाया आपने कि जब ये धरना हुआ था 2014 में, क्या कुछ नहीं हुआ वहाँ पर? क्या क्या खराफात नहीं हुई वहाँ पर? बताया किसी ने? ये जो आपका मीडिया ये शामिल है इस इमरान खान को लाने में, लॉन्च करने में। आपकी स्टैब्लिशमेंट है, आपकी अदलिया है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपके साफ़ी बरादरी है, मादर के साथ ये सब शामिल थे। इमरान खान जो बातें करता है ना, ये सब फ्रॉडी ऐसे बातें करते हैं, दोस्तरबाज ऐसी बातें करते हैं, आप ये करेंगे तो इतना फ़ायदा हो जाएगा, ये करेंगे इतना फ़ायदा हो जाएगा। भाई जब वही पाकिस्तान को सबज बाग दिखाए, कहाँ गए 50 लाख घर, कहाँ गए 1 करोड़ नौकरी, कहाँ गई? लोग बाहर से आएंगे जी काम करने के लिए। इमरान खान के दौर में 80 लाख बंदा बेरोजगार हुआ, जवाब क्यों नहीं देता ये बंदा? और इसने उलझाया हुआ है, कौम को उलझा दिया हुआ है, कौम को शोर आना शुरू हो जाएगा। अभी आप देखें तो सही, आस्ता आस्ता होता क्या है इसके साथ।
आप बताएं, लोग इससे मुतरफ़र होना शुरू हुए कि नहीं हुए? आज सर्वे कर लें, आप सर्वे करें, लोग बताएंगे आपको कि ये फ्रॉडी है, धोखेबाज है, रियाकार है, मकार है ये आदमी। लेकिन अगर ज़िमनी इंतखाबात की बात की जाए तो वो लपेट देते हैं सबको। जी, वो ज़िमनी बात, आपका जो शहजाद साहब का जो इलेक्शन था, जब मैं उस कैंपेन में शामिल था और ये साबित हो गया कि जनरल बाजवा साहब डबल गेम कर रहे थे। वो इलेक्शन जिताने में उस वक्त आपके जो डीजे ऐसे थे, फैज़ अमीर साहब भी थे, ठीक है ना, तो वो भी थे और बाजवा साहब भी थे। ये इनका मिली भगत से काम हुआ सारा और इलेक्शन हराया गया। अब तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि इमरान खान के साथ जो उसके इक़्तिदार में जो हिस्सेदार था वो कौन कौन लोग थे। तो वो अब PMLN के साथ हैं। कोई PMLN के साथ नहीं है। इमरान खान कहता है कि मेरी हिमायत करें, हम कहते हैं आप न्यूट्रल हो जाए। क्या नहीं कहा इस जनरलों को? जानवर का, मीर जाफर का, मीर सादक का न्यूट्रल जानवर होता है यार। ये बात ज़बान आदमी है। अभी भी अगर एस्टैब्लिशमेंट को समझ नहीं है कि ऐसे बंदे को ला के पाकिस्तान का सत्यानाश करना, तो लिए भाई। आपने हमजा साहब का जिक्र किया। जी, मैंने हमजा साहब को वो टाइम भी देखा है कि जब पूरी शरीफ फैमिली बाहर थी तो यहाँ पे बेचारे अकेले, या उन्होंने टाइम मुश्किल वक्त काटा। कहाँ पे हैं? मंजरे हमसे गायब हैं। कोई मंजर पे हमजा साहब 180 में बैठ रहे हैं, वो लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं। और मियाँ हमजा शहबाज साहब तो वैसे शेर दिल आदमी है, हमजा का मानी भी शेर है, तो वो बहुत हिम्मत वाला हौसला बंदा है। और एक बात बताऊँ महकम है, जितना मैं उनको जानता हूँ, मैं आपको ये बातें कसमियाँ कह सकता हूँ कि उसके दिल में, उसके ज़हन में इक़्तिदार की कोई लालच नहीं है। वो बेलौस आदमी है, वो लोगों से मोहब्बत करता है और जैसा वो शख्स आपको बाइश नज़र आता है वैसे ही उसके अंदर है। उसके अंदर कोई मुनाफिकत नहीं है, खालिस आदमी है। मैं उनकी कदर करता हूँ कि उनको इस चीज़ों का कोई लालच नहीं है, ना ओहदे का लालच है, ना दौलत का लालच है, ना किसी मनसब का लालच है। पाकिस्तान मुस्लिम नून का जो नज़रिया है वो इक़्तिदार नहीं है भैया, वो पाकिस्तान को बचाना है। अगर इक़्तिदार होता तो हम कभी गवर्नमेंट ना लेते, हम आते सब्जियाँ तोड़ देते, डिसॉल्व कर देते। तो पड़ गई वो तो आपके भाई बिल्कुल बड़ी है। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये उसका गन का टोकरा हमने अपने सर पे रखा है भैया। तो आपको नहीं लग रहा कि ये इलेक्शन में आपको मुतासिर करेगा? एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं एक बात में रखिएगा, ये जो नीयत होती है ना, नीयत, हमेशा इसका फल मिलता है। हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़े हैं, इमरान खान पाकिस्तान की तबाही की जंग लड़े हैं। ये फ़र्क है हमारे उसके नज़रिए में, और नज़रियाती लोग हैं हम लोग। अच्छा, मैंने फील किया कि आपके हल्का के अवाम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हालांकि आप अभी इक़्तिदार में नहीं आए उस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का करम है। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक ख़ास मोहब्बत है, या उनकी लोग उनसे प्यार करते हैं, उसकी निस्बत से हमसे भी प्यार करते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब की खिदमात हैं इस पूरे पंजाब के लिए कि लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा साहब की वजह से हमसे बहुत प्यार करते हैं। बीबी मरियम साहब है, लीडर है हमारी, उनके लिए भी बहुत करते हैं। तो ये तो लाजिम बात है कि आप जिसके फॉलोअर्स हैं, जिसके नक्शे कदम पे चलते हैं, जिसे मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको उसका कोई ना कोई सिला भी देता है। मुझे ऐसे लगता है कि आज अगर PMLN के एक पोस्टर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब की सिर्फ तस्वीर हो और वो इलेक्शन में चले जाएं, तो मुझे लगता है कि वो मियाँ साहब की लगाई तस्वीर के बगैर वोट नहीं ले सकते। भाई तस्वीर हो क्यों केले की? पहली बात ये हो नहीं सकता। आप कहें मियाँ नवाज शहबाज शरीफ को कहें कि हम आपको 100 साल का इक़्तिदार देते हैं, अपनी तस्वीर लगा लें, कभी नहीं लगाएंगे। ये लिख के दे दें उनको कि 100 साल का इक़्तिदार ले लें और मियाँ शहबाज शरीफ अपनी तस्वीर लगा लें, कभी नहीं लगाएंगे। वो जिस बंदे ने 3 दफ़ा वज़ारत उज़्मा ठुकराई हो अपने भाई, आप बताएं, ये हिस्ट्री जो है, तारीख ये कहती है कि भाई ने भाई को मरवा दिया इक़्तिदार के लिए, बेटे ने बाप को कैद करवा दिया, बहनोई ने साले को मरवा दिया, साले ने बहनोई को मरवा दिया। तारीख अभी उठा के देखें ना, ऐसी तारीख में ये कैसे, ये कौन से लोग हैं? और ये कीमती लोग हैं, मोती हैं, ये वाले हीरे मोती हैं। ये रहनुमाई है इस कौम के लिए। मैं आपको बताता हूँ, मैंने मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की मोहब्बत में जब मैंने देखा ये भाइयों की मोहब्बत है, तो मैंने अपने भाइयों के साथ वही रवैया रखा। आज हम भी अपने भाइयों के साथ उसी मीज़ान में खड़े हैं कि मेरे तेरे लिए बात ही कोई नहीं है। ठीक है, कभी आप मेरे भाइयों से मिलकर देख लीजिएगा, आपको बताएंगे। माशाल्लाह, कोई शक नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल, इलेक्शन कब देख रहे हैं आप? इलेक्शन जब भी होंगे भैया, एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले तो है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको हमने संवारना है, पाकिस्तान को सही सिमत देनी है। दुनिया में जब पाकिस्तान को तनहा कर दिया इमरान खान ने, आप मुझे बताइए कि सऊदी अरब आज इमरान खान के बारे में क्या राय रखता है, तुर्की क्या राय रखता है, चाइना क्या रखता है। ये 2 माह पहले हसन इकबाल साहब एक सेमिनार में गए हैं तुर्की में, हाल में लोगों ने तालियां जाकर इस्तकबाल किया और कहा है कि मिस्टर सी पैक है। फिर उन्होंने ये इस बात मुतालबा किया कि आप दोबारा हमें कोई इमरान खान जैसा बंदा तो नहीं दे देंगे। जनरल आसिम मुनीर साहब से भी रब्ता किया, उन्होंने बताया कि हमें ऐसा बंदा ना दे देना। आप बताएं कि 4 साल सी पैक को रोका, 58 अरब डॉलर की सरमायाकारी थी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जो इस मेहनत है वो रंग लेकर आई है।
कि 500 मेगावाट बिजली जो है ईरान ने हमें दी है ग्वादर में, 200 मेगावाट ग्वादर में दी है, 500 और दी है उन्होंने पाकिस्तान के लिए। आप मुझे बताइए कि जब 12,000 मेगावाट बिजली देकर गए, उसके बाद इमरान खान के दौर में लोड शेडिंग हुई ना? ये सवाल करें किसी यूथिये से, किसी इंसाफी से सवाल करें। तो आज अच्छा एक बात बताएं मुझे, हम लोग आप मेरे पास आए हैं, मैंने आपको बताया कि जो हमारी सर्विस है मुस्लिम लीग नून की कायदीन की, जो खिदमात है नवाज शबाशी की, मैंने वो गिनवाई है। आप किसी पीटीआई के बंदे के पास जाके बताएं, एक खिदमत नहीं गिना सकता वो ये कहेगा और ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये चोर हैं। और भाई आप जो मर्जी कहने उनके अच्छा पास मैं हम चोर हैं, सवाल पूछें। मैंने आपसे सवाल बात की थी कि 4,000 अरब रुपया कर्जा था केपीके का, 9 साल हुकूमत हुई वहाँ पर, 9,500 रुपया कर्जा गया। मुझे बताएं कोई हॉस्पिटल बना, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी बनी, कोई मेगा प्रोजेक्ट लगा? नहीं लगा। 26,000 रुपया कर्जा बढ़ाया। मुझे वो मियार बता दें, वो पैमाना बता दें जिससे आप ये गेज करें कि करप्शन होती क्या है। आपने एक वो क्या बयानिया बनाया मियां नवाज के ऊपर, चोर है चोर है। जिस बंदे की 1935 में इंडस्ट्री लगी है, जो लोग आज से 40 साल पहले वो खोखे करते थे, आज वो प्लाजों के मालिक हैं। तो जिस बंदे को 70 साल 80 साल हो गए हों, जिन्होंने उस वक्त इंडस्ट्री थी, आपको इलम में होनी चाहिए कि इत्तेफाक फाउंड्री में 10,000 बंदा मुलाजमीन था जब नेशनलाइज की गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। 10,000 बंदा मुलाजिम थे। जब उस दौर में 75 में जब ये 10,000 बंदा मुलाजिम था, जिस बंदे के पास इतनी, और ये जो घर है माल्टोन वाला 7 कनाल की कोठी, ये भी 1960 की है, 1960 में खरीदी गई। तो ये आज ये बातें करते हैं, और ये इसमें यकीनन पाकिस्तान के वो लोग मुजरिम हैं जिन्होंने झूठिया बयानियाँ बनाया, लोगों का सबस बाग दिखाए, लोगों की आंखों में पर्दा डाला। अगर किसी का ज़मीर जिंदा है, मैं समझता हूँ वो तो इमरान खान के साथ नहीं है। अच्छा, पीटीआई वाले ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम हुए, तबीयत खराब, वो 4 साल हो गए लंदन गए हुए हैं, खान साहब को गोली लगी है तो वो यहीं पे ही हैं। डॉक्टर फैसल जो CEO हैं कैंसर हॉस्पिटल के, फैसल शौकत सुल्तान। खानम के, फैसल सुल्तान साहब, उनसे पूछें, यास्मीन राशिदा से पूछिए, सूबाई वजीर थी। इमरान खान, यार ये मदारी वाली बातें हैं ना कि आप हर चीज़ को, जो आप फायज ईसा की गलती मान ली है, मेरा कसूर नहीं था फायज ईसा का। वैसे वो असेंबली में क्या करने गए थे? कौन? फायज ईसा साहब। फायज साहब वो 50 साल जो हमारा आइन था, वो कहते हैं वो मुझे ये उसकी- कह नहीं, के नहीं, लेके नहीं, गए हैं कि हमने कोई सियासी तकरीर नहीं करनी, बेशक लेकिन नहीं करनी। जैसे वो लेकिन वहाँ फायज पहुंचे हैं ईसा तो साहब ने एक बात ये भी की थी कि अगर आपके खिलाफ कोई केस आएगा तो मैं फैसला आपके खिलाफ दूंगा। ये मेरी बात सुन लें, ऑन रिकॉर्ड बातें, ठीक है ना? तो भजन ये जो बातें, अच्छा ये जो मुझे समझ में नहीं आती कि ये जो सवाल जो आप पीटीआई के चलते हैं या जो इतराज़ात करते हैं, इसमें कोई तामीरी बात नहीं है। ये मसलों वाले सवाल आते हैं इनके, ये जो बातें करते हैं मसलों वाली हैं, मदारी वाली बातें हैं। कोई संजीदा मुझे बता दें इनमें। अच्छा ये बताएं मुझे, इनका मुझे एक मिनिस्टर बता दें जिसके आप कहें जिसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। एक मिनिस्टर बताएं मुझे। फवाद चौधरी, असद उमर। असद उमर साहब अगर वजीर थे तो उनको क्यों हटाया गया वज़ारत ख़जाना से? तो आप ये देख रहे हैं फिर मुफ्ती इस्माइल साहब को क्यों हटाया गया? हम मुतमिन नहीं है। हमने कहा उनको एहसन इकबाल 500 अरब रुपए की जो उसमें था लॉस था ठीक रेलवे है, का, साद ठीक है। रफी साहब ने पूरा किया। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने अच्छे आदमी हैं, काम करने वाले आदमी हैं। साकब निसार ने अदालतों में बुला के उनके साथ तंज किया, मजाक ठीक है, किया, उनको नहीं करना उनको डांटा, चाहिए। उनको। नहीं करना मुझे बताया चाहिए था। पाकिस्तान ऐसे चलेगा भाई? करप्शन से एहसन याद आया। इकबाल का मुझे बताइए 7 अरब का मनसूबा था, 10 अरब की करप्शन बना दिया आपने। ठीक है, ये बताएं कि कल इलेक्शन होता है, आप किसको देख रहे हैं कि कौन आएगा इक़्तिदार में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये पाकिस्तान अल्लाह ताला की हमारी बहुत बड़ी नेमत है, बेशक, और इस पाकिस्तान को चलाने के लिए, इसको संभालने के लिए, इसको तरक्की की राह पर डालने के लिए सिर्फ एक नाम है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और कोई दूसरा नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। चलो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, आपने अजमत साहब का इंटरव्यू देखा, मैंने कोशिश की कि चुपते हुए सवालात करूं, फैसला आपने करना है और आपने बताना है कि आपको आज का ये इंटरव्यू कैसा लगा। आपसे फिर इंशाल्लाह किसी नई लोकेशन पर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।